वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर हमजा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर इंस्पेक्टर पर जो 2002 में हुआ था। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है और इसके अलावा इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको मॉडल पेपर्स की जो सीरीज है वो भरो वक्त आपको मिलती रहे। अच्छा, जो मैंने अब जो सोचा है, मैंने वो ये सोचा है कि जो मॉडल पेपर है उसका जो एमसीक्यूज होगा, जस्ट मैं उसको पढ़ूंगा और उसका जो आंसर होगा वो आपको बताता जाऊंगा, ताकि अगर किसी को कोई इशू है तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्पेक्टर पे। इंस्पेक्टर का 2002 में जो पेपर हुआ था FI इंस्पेक्टर का, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो ये है स्टूडेंट, द फर्स्ट वही वाज रिलीव्ड अपॉन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहली वही थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब जाहिर हुई, वो नाज़िल हुई 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में। इसी तरह जो दूसरा एमसीक्यूज है, द थर्ड बैटल फाउंड बिटवीन मुस्लिम ऑफ मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का। ये वो जंग हुई थी ओहद के मुकाम पे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह तीसरा है, हजरत अमीर मुआविया बिलोंग टू व्हिच ट्राइब, बनु मुआविया, बनु मुआविया, उमैया, सॉरी मुआविया नहीं, उमैया, ये जो इनका ताल्लुक था ये बनु उमैया कबीले से था। ट्राइब कहते हैं कबीले को। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ा करूंगा क्योंकि यह है इंस्पेक्टर का मॉडल पेपर। अगर सब इंस्पेक्टर का होता, ASI का होता, फिर मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन करके बताता। मैं ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है, सुलेमान द मैग्निफिसेंट वाज अ किंग ऑफ व्हिच डायनेस्टी। डायनेस्टी खानदान को कहते हैं। ये जो डायनेस्टी थी इनकी ओटोमन थी, यानी कि उस्मान, ओटोमन कहते हैं उस्मानी को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु लीड मुस्लिम फोर्सेस ड्यूरिंग द क्रूसाइड्स, सलीबी जंगे, सलाउद्दीन अयूबी या सलाउद्दीन अयूबी, ये उन्होंने मिस्टेक कर दी है, वैसे है सलाउद्दीन अयूबी, सलाउद्दीन अयूबी। ये बेसिकली जो सलाउद्दीन अयूबी के दौर में जो है वो जंगें जो है वो लड़ी गई थी, सलीबी जंगें। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, Who is supposed to pay फितराना of minor children? उनके फादर को दिया जाता है, ना कि माँ को ना बच्चों को, उनके जो फादर हैं उनको दिया जाता है जो फितराना होता है। अच्छा, wealth invested in trade to the amount of 2000 dirham was subject to zakat dirham during the early period of Islam। इस्लाम से पहले अगर किसी बंदे के पास 200 दिरहम थे तो उसमें ज़कात का जो हिस्सा था वो टोटल था 5%, ठीक है, या 5% कह सकते हैं, फीसद एक चीज है, 5वां हिस्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, व्हिच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल फॉर ज़कात। एलिफेंट जो है ये ज़कात की टैक्सेबल नहीं है, एलिफेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, कैमल्स लेस देन डैश आर ज़कात फ्री एस्टैब्लिश्ड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैमल्स कितने होने चाहिए, जो कम से कम कुर्बानी के लिए, वो टोटल थे 5। कितने थे? 5 कैमल्स। उससे आगे हमारे पास फिर आ जाता है, शिप एंड गोट्स लेस देन डैश आर ज़कात आर फ्री। भेड़ और बकरियां, वो पूछा गया जी, टोटल 40 होने चाहिए। अच्छा, उससे आगे स्टूडेंट चलते हैं। बस ठीक है, ये इस्लामिक का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया है इंस्पेक्टर का। अच्छा, इसमें ना एक बैटल का जिक्र आया है, तो कुछ बैटल्स जो हुई थी इस्लाम में, इसी मॉडल पेपर में आपको मैं बता देता हूँ ताकि वो जो आपको जो है आसानी हो, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है हम उसके साथ साथ डिटेल भी करते जाएं, क्योंकि ये है इंस्पेक्टर का बेसिकली पेपर। तो इंस्पेक्टर में अगर थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड कर लेंगे तो जितने भी स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहली जो बैटल थी ना उसको अबवा भी कहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है उसको विधान भी कहा जाता है। ये फर्स्ट हिजरी को स्टूडेंट हुई थी। अच्छा, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो इसको क्या कहते हैं, अबवा या विधान, ठीक है। ये पहला गजवा था, ठीक है, ये पहला गजवा था, फर्स्ट गजवा था। अच्छा, उसके बाद है
बैटल ऑफ बदर, ये हुई थी 2 हिजरी को, ठीक है। बैटल ऑफ बदर ये हुई थी 624 को, ठीक है। ये बी मैंने लिख दिया बैटल का, ठीक है। बैटल ऑफ बदर ये 1 हिजरी को हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 624 को फिर बैटल हुई थी, वो कौन सी हुई थी? वो हुई थी ओहद। कौन सी हुई थी वो? ओहद। ये 2 हिजरी को हुई थी स्टूडेंट। उसके बाद फिर 626 को हुई, फिर 627 को, फिर 628 को, फिर 629 को, फिर 630 को, फिर 631 को, फिर 632 को और फिर 680 को हुई थी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैं बता देता हूँ जो 626 को हुई थी वो हुई थी रिच, बैटल ऑफ रिच। ये हुई थी आपकी 3 हिजरी को, ठीक है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ 4 हिजरी को हुई थी, सॉरी पहली तो हुई थी अबवा, ये 1 हिजरी को हुई थी। सॉरी मेरी नंबरिंग गलत हो गई कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स। ये जो हुई थी 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो ये थी ना पहली गजवा, ये गजवा भी कहा जाता है, इनको बैटल्स भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रिच हुई थी 627 को, फिर हुई थी खंदक, 627 को हुई थी खंदक, ये 5 हिजरी को हुई थी। फिर 628 को हुई थी हुदैबिया, ये हुई थी 7 हिजरी को, इसको 6 हिजरी कहा जाता है अक्सर। ये हुई थी 7 हिजरी को। एक और भी हुई थी 629 को, वो मोता थी, वो 7 हिजरी को हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 630 को हुई थी हुनैन, ये 8 हिजरी को हुई थी। उसके बाद 631 को हुई थी तबूक। उसके बाद 632 को हुई थी हिज्जतुल विदा, ये 10 हिजरी को। उसके बाद फिर आ जाता है 680 को करबला, क्या? ट्रेजेडी ऑफ करबला, ये 61 हिजरी को, ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ करबला ये। अच्छा जी स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जितने भी हैं, इंस्पेक्टर मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, ये जो पेपर था, ये टॉपिक जो था इंस्पेक्टर 2002 के पेपर में, ये बेसिकली जो इस्लामियत का पार्ट था जो मैंने आपको कराया। अब जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इंस्पेक्टर 2002 का, वो हमारे पास है जनरल नॉलेज का पार्ट। अब हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश के पार्ट पे आ जाएंगे, फिर मैथ के। इसमें बेसिकली बैटल के बारे में पूछा गया था एमसीक्यूज, तो मैंने जितनी बैटल गजवा हुए हैं वो मैंने आपको बता दी है। आपने जो है इसके साथ नोट कर लेना, अगर अलग से करना चाहें तो आप अलग से भी नोट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं। हमारे पास जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। हम जनरल नॉलेज करते हैं जी स्टूडेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जनरल नॉलेज का, जीके का 2002 का FIA इंस्पेक्टर। जीके पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। जो हमारे पास जीके का पार्ट बनता है हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जी, जीके का जो पार्ट है सबसे पहला ऑप्शन है वो है ड्रैगन इज अ सिंबल। ड्रैगन किसका सिंबल है? कौन से मुल्क का सिंबल है? बेसिकली जो ड्रैगन सिंबल है वो है चाइना का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज में रोहतस फोर्ट। हमारे पास ये ऑप्शन बनता है। सॉरी, मैं इनके एमसीक्यूज के जो है वो मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट आंसर लिखूंगा और आपको बताता जाऊंगा। और उसमें फिर कहा गया थी रोहतस फोर्ट इज सिचुएटेड नियर झेलम, इट वाज बिल्ट, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने तामीर करवाया था इसको लाहौर में। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है उसको हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है हयात जावेद रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली इज ऑन द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के बारे में थी इसमें।
फिर हमारे पास नेक्स्ट जनरल नॉलेज आया, उसमें वो ये सवाल पूछा गया, द ओल्डेस्ट ब्रिज ऑफ पाकिस्तान, सक्खर ब्रिज। कौन सा ब्रिज था? सक्खर ब्रिज। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब स्टूडेंट्स आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है टेंडा डैम बिल्ट इन 1965 ऑन द रिवर कोहाट तुई। जो टंडा डैम था, टंडा, इसको बेसिकली अक्सर पढ़ लेते हैं टेंडा, टेंडा डिवाइस है ना, TANDA, तो टेंडा टंडा इसको पढ़ लेते हैं। तो कोहाट तुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला हमारे पास है द इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय, ये लिखी थी एतजाज एहसन ने, इंडस सागा वाली एतजाज एहसन, एतजाज एहसन साहब ने जो है बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम देख लेते हैं व्हेन द पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्ट एंड व्हेन एंड्स, के खरीफ की जो फसलें हैं वो बेसिकली कौन से माह में शुरू होती हैं और एंड होती हैं? जून एंड सितंबर में। सितंबर, जून एंड सितंबर। द पीरियड ऑफ रबी, अच्छा रबी की जो फसल होती है वो कब से होती है? अक्टूबर और मई में। अच्छा, उसके आगे हमारे पास है अक्टूबर मई के बाद द पीरियड रबी। लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ एथलेटिक्स ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंट, इस्लामाबाद, ये सबसे बड़ा जो है। उससे आगे हमारे पास एमसीक्यूज नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड, ये लाहौर में है। किसमें है ये? लाहौर यूनिवर्सिटी में है ये। उससे आगे हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसके ऊपर चलते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी। उससे आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज फिर आ जाता है द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज डेयरी फार्म्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो डेयरी फार्म है। सही स्टूडेंट्स, इससे आगे फिर हमारे पास जो एमसीक्यूज है हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो थी वो सबसे ज्यादा थी, बिगेस्ट है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो बिगेस्ट इंडस्ट्री है। उसके बाद है द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इन पब्लिक सेक्टर पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स, ठीक है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है। उससे आगे फिर हमारे पास है स्टील, STEEN, स्टील, ठीक है, STEEL, स्टील मिल है। उससे अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास वो है हु रोट सस्सी पन्नो, सस्सी पन्नो किसने लिखा? हाशिम शाह ने, हाशिम शाह ने जो है सस्सी पन्नो लिखा था। उससे आगे फिर पूछ सकते हैं वो किसासे एहसन अल किसास गुलाम रसूल, ये गुलाम रसूल ने लिखा। अच्छा, उसके आगे जो हमारे पास आता है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला वाज सेट अप विद द एड ऑफ चाइना, ये चाइना में है। उससे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम, के आजादी जो है उसको लिखी, इसके राइटर कौन थे? इंडिया को भारत को मिली है मौलाना अबू कलीम आजाद, मौलाना अबू कलीम आजाद, ये जो थे इनके ऑथर थे, राइटर थे, लिखने वाले थे इनको। उसके बाद है एंटोमोलॉजी इज अ साइंस ऑफ इंसेक्ट, ये कीड़ों की साइंस का, जिसको क्यूमोलॉजी कहा जाता है, बेसिकली एंटोमोलॉजी नहीं कहा जाता, लिखने में हम इसको ऐसे लिखते हैं टोमोलॉजी इज साइंस। ये साइंस कौन सी है?
ये सेक्स की, कीड़ों की, कीड़े। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इसमें डेनमार्क होता है, नॉर्वे होता है, स्वीडन होता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो इसमें डेनमार्क होगा, नॉर्वे होगा, और उसके बाद एक दो और भी होते हैं, स्वीडन है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है द वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय आदम स्मिथ ने लिखी थी, एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ ने लिखी द वेल्थ ऑफ। उसके बाद है माइक्रो मीन्स होता है अ मिलियन पार्ट। उससे आगे हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है। कैरल मैक्स प्रेजेंटेड हिज आइडियाज इन हिज फेमस वर्क डैश कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट कैंडिडेट्स। उसके बाद है ब्राजील इज सिचुएटेड। ब्राजील कहाँ पे है? ब्राजील ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है साउथ अमेरिका में है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्टीव जॉब्स अर्न फ्रॉम ड्यूरिंग हिज एसोसिएशन विद एप्पल। एप्पल्स कंपनी उससे कमाता है ये। अ स्टॉक व्हिच इज हाईली इन डिमांड बिलोंग अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ब्लू चिप। ब्लू चिप में बहुत कम रिस्क है। उसके बाद है इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज व्हिच गो इन रिकॉर्डेड और टर्म इज ब्लैक इकोनॉमी। उसके बाद हमारे पास है ब्लैक इकोनॉमी। उसके बाद फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज डिप्रिसिएशन। उसके बाद हमारे पास है एक्रोक्लिड जो है इसका ग्रीक में मतलब होता है जियोमीटर। उसके बाद है हमारे पास who inaugurated the Protestant reformers in the Christianity? Martin Luther ने लिखा है। Martin Luther। What is the effect of defeat facing on economy? Inflation। महंगाई, बेरोजगारी। The communist revolution of Russian took 1917। अच्छा ये हमारे पास जो बेसिकली था स्विस कैनाल, आगे भी हैं 5-7 जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। वो कहते हैं अल्मीटर मीन्स का मतलब ये होता है कि फिल्म स्टूडियो। क्या मतलब है? फिल्म स्टूडियो। स्विस कैनाल कनेक्ट टू सीज व्हिच आर स्विस कैनाल जो है वो बेसिकली जो स्विस कैनाल वो कहते हैं कि कौन से दो सीज हैं, मेडिटेरियन एंड रेड सी। मेडिटेरियन और रेड सी, इन दोनों को जो है वो मिलाती है। और इसके अलावा फिर पढ़ लेते हैं हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैव बीन इंडिकेटेड ऑफ रस्टो। तो रस्टो की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्टली आंसर बनता है वो है 5। हेक्टर इज इक्वल टू, हेक्टर जो होता है हेक्टर वो किसके इक्वल होता है? हेक्टर हमारे पास होता है 2.47 एरियाज। 2.47 एरियाज।
जी स्टूडेंट, जी कैंडिडेट्स, अभी हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक खत्म हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो इंग्लिश है, और फिर जो है हमारा मैथ का जो है वो क्वेश्चन जो है हम उसको करेंगे इंशाअल्लाह।